कभी कभी हमें लगता है कि असली दुनिया सिर्फ हमारे मोबाइल स्क्रीन्स और शहर की ऊंची इमारतों तक महदूद है, लेकिन कुछ कहानियां वहां शुरू होती हैं जहां मोबाइल के सिग्नल्स खत्म हो जाते हैं। ये अहमद है, 12 साल का, जो अपनी गर्मियों की छुट्टियां मनाने गांव जा रहा था। इसे लग रहा था कि ये छुट्टियां बहुत बोरिंग होंगी, ना इंटरनेट, ना गेम्स। लेकिन इसे खबर नहीं थी कि गांव की पुरानी हवेली में एक ऐसा राज छुपा है जो उसकी जिंदगी बदल देगा। हवेली बहुत पुरानी थी। हर दीवार, हर दरवाजा किसी गुजरे हुए वक्त की गवाही दे रहा था। अहमद को वहां की खामोशी काटने को दौड़ रही थी। रात को जब हुआ चलती तो पुरानी खिड़कियां ऐसे आवाज करती जैसे कोई कुछ कहना चाहता हो। गांव के लोग इस हवेली से डरते थे, कहते थे यहाँ पुराने राज दफन हैं। तीसरी रात, जब बाहर तूफानी बारिश हो रही थी, अचानक हवेली की बत्ती चली गई। चारों तरफ घुप अंधेरा छा गया। अहमद ने अपने मोबाइल की टॉर्च जलाई, लेकिन बैटरी खत्म होने वाली थी। वो मोमबत्ती ढूंढने के लिए हवेली के बालाई हिस्से की तरफ गया, जहां जाने से उसे मना किया गया था। लकड़ी की पुरानी सीढ़ियां चढ़ चढ़ कर रही थी। ऊपरी मंजिल पर एक बड़ा सा लकड़ी का दरवाजा था जिसका जंग आलूद ताला खुला हुआ था। अहमद ने दरवाजा धकेला। अंदर धूल मिट्टी के दरमियान एक अजीब व गरीब संदूक रखा था। इस पर लिखा था, सिर्फ सच की तलाश करने वाले के लिए। अहमद ने बिक से खोला तो अंदर सोना नहीं, बल्कि 3 चीजें थी: एक पुरानी डायरी, एक अजीब कंपास और एक टूटा हुआ पत्थर। डायरी में दादाजी की लिखाई थी, गांव के नीचे एक ऐसी दुनिया आबाद है जिसकी हिफाजत हमारी फैमिली सदियों से करती आ रही है। अहमद, अब ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। अभी अहमद ये पढ़ ही रहा था कि कमरे में 2 चमकती हुई आंखें नजर आएं। तभी बिजली कड़की और अहमद ने देखा कि वो एक काली बली थी जिसके गले में इसी निशान वाला पटा था जो बक्से पर बना था। बली ने अहमद को देखा और खिड़की से बाहर भागी। अहमद ने कंपास देखा तो इसका रुख भी बाहर की तरफ था। वो तूफानी बारिश में बली के पीछे निकल खड़ा हुआ। हवेली के पिछले बाग में बरगद के दरख्त के नीचे एक सूखा हुआ कुनवा था। अहमद ने देखा कि कुनवे की दीवार में एक खाली जगह बनी है। इसने अपनी जेब से टूटा हुआ पत्थर निकाला और वहां फुट कर दिया। एक जोरदार गुड़गड़ाहट हुई और कुनवे के अंदर एक खुफिया दरवाजा और नीचे जाती सीढ़ियां नमूदार हो गई। हमने लरजते कदमों से पहली सीढ़ी पर पांव रखा ही था कि ऊपर का दरवाजा धड़ाम उसे बंद हो गया। अब वापसी का रास्ता बंद था। अहमद ने देखा कि काली बली कुछ सीढ़ियां छोड़कर छलांगे लगा रही है। इसे शक हुआ और उसने एक सिक्का इस सीढ़ी पर फेंका जिसे बली ने छोड़ दिया था। सिक्का गिरते ही दीवारों से जहरीली सुइयां निकले। ये सीढ़ियां एक मौत का जाल थी। अहमद बहुत एहतियात से बली के नक्श कदम पर चलते हुए नीचे उतरा। एक जगह इसका पांव फिसला और सीढ़ियां टूटकर खाई में गिरने लगी, लेकिन अहमद ने आखिरी वक्त पर छलांग लगाई और हाल में गिर गया। वो बच गया था। अब वो एक बड़े हाल में था जहां सामने एक दरवाजे पर पहेली बनी थी। अहमद ने जल्दी से दादाजी की डायरी खोली और उसकी मदद से शेर और उकाब के निशान को मिलाया। दरवाजा खुल गया। अंदर का मंजर हैरान कुन था। वहां कोई खजाना नहीं था, बल्कि एक बहुत बड़ी कदीम मशीन थी जिसके बीच में एक नीली रोशनी वाला क्रिस्टल बुझ रहा था। अहमद समझ गया कि यह मशीन गांव के पानी और जमीन की जरखेजी को कंट्रोल करती है। अहमद ने जेब से वो आखिरी पत्थर निकाला और मशीन में लगा दिया। नीली रोशनी पूरे कमरे में फैल गई और मशीन दोबारा चलने लगी। मेज पर दादाजी का खत रखा था, शाबाश अहमद, तुम मेरे सच्चे वारिस हो। अगली सुबह जब अहमद हवेली से बाहर निकला तो धूप बहुत चमकदार थी। अब वो बोर नहीं हो रहा था, क्योंकि वो जानता था कि वो सिर्फ एक बच्चा नहीं, बल्कि इस गांव का खुफिया मुहाफिज है।